नमस्कार दोस्तों, रोज आप लोगों को न्यूज चैनलों में टीवी डिबेट देखने को मिलता है जिनमें सभी पार्टी के प्रवक्ता लोग आते हैं और आपस में डिबेट करते हैं। इन सभी पार्टी के प्रवक्ताओं में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग तो यूनिक होते हैं और इन सभी प्रवक्ताओं में भी हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया जी को कौन नहीं जानता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हरा कुर्ता वाले भदौरिया जी डिबेट में आते हैं और एक ही बात बोलकर चले जाते हैं। रोज रोज रटकर आते हैं और वही बात सेम रिपीट करके चले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी दर्शक लोग होंगे उन लोगों की जानकारी अनुराग भदौरिया जी की जानकारी से अच्छा ही होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अनुराग भदौरिया जी टीवी में तब तक चिल्लाते रहते हैं जब तक इनका मुंह का थूक जो होता है वो बाहर ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के अलावा इस पे कुछ नहीं कर रही है। हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी जमीन, किसी भी जमीन को भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाहती है। आप जमीन मत हथियाइए। आप कानून बना रहे हैं तो उस पर चर्चा कीजिए। कैसे जो जमीन आप लेना चाहते हो, जमीन का क्या करेंगे। तो जेपीसी में वही चर्चा तो हो रही थी। बस वही तो, जब जेपीसी आपने बाद में बनाई, जब हमने सवाल उठाया आप पे, जब हमने सवाल आप पे उठाया कि आप जमीन को कैसे, कोई जमीन जिस तरह से भू माफिया आप बात करते, तो आज के समय में कौन है भूमि को कब्जा करना चाहता है? सरकार। अगर आप भूमि के, सरकार कोई कब्जा नहीं करना चाहती है, तो आप उसका उपयोग बताइए। सरकार कोई कब्जा नहीं करना चाहती है। पहली बात स्पष्ट, सारे नहीं सरकार ने नहीं, सुनिए भाई, जमीन वही वक्फ बोर्ड के पास हो जिसका उसके पास वैध कागज हो, या उसके पास कोई रजिस्ट्री हो, या उसके पास कोई तो ऐसा दस्तावेज होना चाहिए ना। इस देश में जितनी जमीनें हैं, एक एक इंच जमीन का कोई ना कोई तो मालिकाना हक है ना, जिसका कोई नहीं उसका सरकार है। तो आप मान गए ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई किसी जमीन पे जबरन कब्जा करता है, अगर मेरी बात सुनिए, जबरन कब्जा कौन कर रहा है, वही तो मैं जानना चाहता हूं। यही तो आरोप है कि वक्फ बोर्ड इस देश का सबसे बड़ा भू माफिया है। अब रुक जाइए। आरोप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरोप लगाने की आदत है। आरोप मत लगाइए। आपको जमीन अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के पास है, तो आप कानून लाइए, आपसे अनेक उस पर चर्चा कीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, संशोधन का मसौदा और माहौल मत बनाइए। आप इसी तरह यूसीसी का माहौल कितने सालों से बना रहे हैं। नहीं, यूसीसी पे नहीं आएंगे। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, 1 मिनट सुनिए। 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, 7.5 साल से सरकार आपकी राज्य में है, और कई राज्यों में आपकी सरकार है। आप यूसीसी का एक सकूबा छोड़ते हो हमेशा। उस पे आपने क्या कार्रवाई की बताइए। सुनिए, मेरी बात होने दीजिए, मुझे टोकिए मत। नहीं, आपने मेरी बात पे रोकिए ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, तो मेरी बात सुनिए ना। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं भाई? मैं देश को बताना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी, राज्य में भी है। आप कानून बनाना चाहते हो, आपको किसने रोका है? किसने आपका? आप रोक रहे हैं। आप रोक रहे हैं, नहीं होने देते। आपका पक्ष क्या है? आप बात पूरी नहीं होने दे रहे। आप 1 मिनट रुकिए तो सही। आपने सवाल पूछा, मैंने सुना। अब आप धैर्य से मेरा जवाब सुन लीजिए। वक्त पे आप बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना आप। मैं वक्फ और यूसीसी दोनों पे बोल रहा हूं। आप एक बार धैर्य तो रखिए। सवाल यह है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी, राज्य में भी है, वक्फ हो या यूसीसी हो। आपने क्या काम किया आज तक 10 साल में? 7.5 साल यहां से जनता को बताइए। जब भी चुनाव आता है आप यूसीसी लेके आ जाते हैं, जब भी चुनाव होता है वक्फ बोर्ड लेके आ जाते हैं। आप कार्रवाई कोई करते नहीं है। फिर आप नहीं, पूरी बहुमत की सरकार है, पूरी बहुमत की सरकार है इनकी। पूरी बहुमत की सरकार इस तरह की बातें करेगी, चर्चा करवाती है सिर्फ। अगर चर्चा कराए, जेपीसी बनी है, जेपीसी में चर्चा कीजिए, आप पटल पे लाइए, आप पार्लियामेंट में पटल लाइए, चर्चा कीजिए, और चर्चा करके बाद जो आप करना चाहते कार्रवाई कीजिए। आप हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में नफरत मत बोलिए। आप हमको लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो करना है करिए। अगर आपके साथ जनता ना खड़ी हो तो आप दिखाई दीजिए। आप राजनीति करते हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं देश के साथ में। कमाल की बात कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे थे, नहीं, 1 मिनट रुकिए। जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप चिल्ला के रहे थे। जब 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए। जब चुनाव लड़ रहे थे तब यूसीसी की बात कर रहे थे आप। कितने साल पहले? 2014 में। और आज 10 साल हो गए, आप कोई कार्रवाई नहीं की आपने। अच्छा, आप कार्रवाई बता देते। अच्छा, आप कार्रवाई बता देते। आप कार्रवाई बता देते। कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, आप कार्रवाई बता देते हैं। राजनीति बंद कीजिए। मेरा आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी है तो आइए। आप शिक्षा पे राजनीति कीजिए, स्वास्थ्य पे राजनीति कीजिए, बेरोजगारी पे राजनीति कीजिए, महंगाई पे राजनीति कीजिए। आप कीजिए। अनुराग भदौरिया, प्लीज आप अगर एक तरफा बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, बोलेंगे, क्योंकि आप सवाल ऐसा आप सवाल पे बात नहीं कर रहे हैं। बोलिए, क्या सवाल है? मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर क्या सवाल है? नहीं, जेपीसी बनी, अभी तक सवाल समझ में नहीं आया। हाँ, अब पूछ रहे हैं क्या? गजब बेइज्जती है।
एक भी मुद्दे की बात अनुराग भदौरिया ने बोली नहीं। हाँ। एक लाइन में बताइए। एक लाइन। ये आप कह एक रहे लाइन हैं, बोल रहा हूँ, एक मुझे लाइन। बोलने देंगे आप? नहीं, अनुराग भदौरिया को आप छेड़ेंगे तो फिर अब अभी 15 मिनट फिर हाँ एक लाइन मसला मेरा है, हाँ। बस बोल रहे हैं ये लोग। एमएच खान से क्या एक मतलब एक है? लाइन, अच्छा, ठीक। एक लाइन। इस डिबेट का क्या देखिए, मतलब? हिंदुस्तान बता तो दें, एक जो मिनट, हमारा एक है, मिनट, बोल के जाएं। मसले को आप बता रहे हो। हिंदुस्तान की खासियत क्या है? पूरे विश्व में विश्व गुरु हमें क्यों बोला जाता है? अफसोस की बात है कि हमारे साथ बैठे हुए लोग हमारे हिंदुस्तान को कंपेयर किससे करते हैं? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? आप हिंदुस्तान, एक मिनट मेरी बात पूरी। आप हिंदुस्तान क्यों हिंदुस्तान को बोलते सारे जहां से? अच्छा, हिंदुस्तान हमारा क्यों? क्या सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी वेशभूषाओं के, सभी भाषाओं के लोग, फिर भी अनेकता में एकता इसलिए पूरा विश्व में मानता है। और आप अनेकता में एकता खत्म करना चाहते हैं? आप अनेकता में एकता खत्म करने की बात करते हैं? आप नहीं, आप जब से बोल रहे हैं तब से हिंदू मुस्लिम एक लाइन बोलिए। हिंदुस्तान पे सारे अनुराग भदौरिया, हिंदुस्तानी हैं, आप हाईजैक सब मत हम करिए। भारतीय हैं, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार ठीक दिया है, ये जानकारी हम आपस सबके में- पास है, हम श्रीमान आपस में बैठ- सब भाई हैं। आप भाई को अनुराग लड़ाने का भदौरिया, काम मत कीजिए। अनुराग आप भदौरिया, भाई एक को मिनट, मत एक लड़ाइए। करके हम सब बोलेंगे। भाई हैं। आप घर फोड़ो, अनुराग आप घर भदौरिया। तोड़ना चाहते हो, आप घर फोड़ो। जब से आए तब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये घर फोड़ू, समाज में घर फोड़ू होता है ना, जो चुगली करता रहता है, लड़ाता रहता है सबको, ये उनमें से ये अनुराग समाज भदौरिया, तोड़ना चाहते ठीक है, हैं। ठीक है, कमाल है भाई। आपने एक शब्द एक लाइन बोला था और आपने धन्यवाद। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शांत स्वभाव का क्यों ना हो, अनुराग भदौरिया को न्यूज चैनलों पर चिल्लाते हुए देखने के बाद वो व्यक्ति अंदर से जरूर गुस्सा हो जाएगा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता होगा कि अनुराग भदौरिया के पास बोलने के बहुत सारे कला है। बोलने के तो इतना कला किसी के पास है नहीं, लेकिन हमारे बिहार में इससे कला नहीं, थेथरा ही कहते हैं। वैसे में अनुराग भदौरिया जब टीवी में नहीं आते हैं, जब डिबेट में नहीं आते, तो डिबेट देखने में मजा भी नहीं आता। कुछ भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।